रांची के छात्र आंदोलन को लेकर के सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर लगातार जो छात्र पहुंच रहे थे, कहीं न कहीं उनके बीच भोजन का या नाश्ता का किसी भी तरह का समस्या नहीं होता था। वही हालात अगर हम कहें तो राजधानी रांची के इस छात्र आंदोलन में देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में वॉलंटियर यहाँ पर पहुँचते हैं और जो लोग हैं उनके बीच अगर हम कहें तो लगातार कहें तो केला हो या ड्राई फ्रूट हो या आप कहिए जो पेय पदार्थ फ्रूटी होता है, इस तरह का वितरण ये लोग करते हैं। हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट भाई साहब, आप कहाँ से ये सब चीज़ लाते हैं लोगों के बीच बांटने के लिए? सर ये हम लोग 4-5 दोस्त लोग जो है हम लोग साथ में, वो लोग सब मिल के अपना कलेक्शन करके हम लोग जो भी 500-200 मिला के हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में युवा लोग को देने के लिए आए हम लोग। देने के लिए धुरवा से सर आए हम लोग। धुरवा से आए। हाँ सर। क्या लग रहा है कि जिस तरह का स्थिति यहाँ पर है, छात्रों को खाने पीने की दिक्कतें तो नहीं हो रही है किसी भी तरह? दिक्कत तो नहीं हो रहा सर। जहाँ तक हम लोग रांची वाले जहाँ तक बन पा रहा है सब आके अपने से हेल्प कर रहे हैं जहाँ तक। और जो भी हम लोग यार दोस्त जितना भी थे हम लोग मिल के आके हम लोग जो बन पाया वो कर लिया। स्टूडेंट्स हैं, क्या लग रहा है? छात्र पढ़ते थे सर, तो अभी पढ़ाई तो स्किप कर गए सर। अभी काम हम करते हैं ऐसे तो। अच्छा, ठीक। हाँ सर, जो आने वाला फ्यूचर के लिए हम लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। देखिए, आने वाले फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं और लगातार हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि ये लोग 2-4 वॉलंटियर हैं, कुछ महिला छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, जो कि इस तरह से लगातार बांट रही है और जो नाश्ता की जो चीज़ है उन्हें यहाँ पर बांटा जा रहा है। इससे पहले देर रात हमने देखा था कि जो खाना का भी समय होता है तो कई स्वयं सेवी संस्थान जो है इस काज में यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार अगर हम कहें तो छात्रों के बीच इन सब चीज़ों का, खास करके खाने पीने के सामानों का जो वितरण है वो समय समय पर करते रहते हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि छात्र जो आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, वो सिर्फ रांची से ही नहीं है, रांची के बाहर से भी हज़ारों छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए, हम अभी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये छात्र जो हैं बाहर से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पर और इनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से पहुँचे हैं यहाँ पर, तो बताइए। सर हम रामगढ़ से आए हुए हैं सर। कहाँ से? रामगढ़ से आए हुए हैं। रामगढ़ से आए हुए हैं। क्या लग रहा है, सरकार आपकी बातों को सुन रही है या नहीं सुन रही है? सर सुन तो नहीं रही है सर, लेकिन हम लोग लगातार लगे हुए हैं सर। और जब तक सरकार नहीं हम लोग की बात को सुनेंगे हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे। इसी तरह डटे? यस सर। क्या लग रहा है कि कैंसिल कर पाएगी सरकार? क्योंकि जो जेपीएसएससी का एग्जाम है उसका रिजल्ट भी आ गया। एक साल पहले हम सुने हैं कि जो बहाली भी हो गई है। हाँ सर, सीजीएल का बहाली हो गई, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है जो कंपनी है वही खुद सेलेक्ट है उसमें, और वो भी टॉपर है। और उसका पूरा फैमिली भी मतलब है, जैसे आपका चाचा हो गया, उसका भतीजा हो गया, फिर उसका मौसा, जीजा, हर तरह का आपको हम डाटा दिखा देंगे। में भी यहाँ पर रहते हैं, किस तरह का इंतजाम? हम लोग रात में भी हम लोग का सब तरह से इंतजाम है सर, रहने खाने पीने का भी है। और हम लोग इसी तरह डटे हुए हैं सर। हाँ, 15 दिन 16 दिन होने चला है सर, हम लोग इस तरह डटे हुए हैं। कब तक डटे रहिएगा? क्योंकि जंतर मंतर पर 35 दिन रहना पड़ा था भाई। सर 35 क्या 40 दिन भी अगर रहना पड़ जाए तो हम लोग 40 दिन भी यहाँ रहे। 40 दिन भी। आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम भी रामगढ़ से हैं। रामगढ़ से आए। कितने दिनों से हैं यहाँ पर? हम कल शाम में आए। सामने आए। क्या लग रहा है, यहाँ आप पहुँचे हैं तो क्या लग रहा है? सरकार के कानों तक तो हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक रहेंगे। विधानसभा मार्च भी आप लोग कीजिएगा? हाँ, कल करना है। हाँ। क्या लग रहा है, मार्च से कुछ माहौल बदलेगा? सर हम लोग तो कोशिश करेंगे कि सरकार हम लोग की बातों को सुने, और हम लोग जिस तरह से परेशान हैं वो, क्योंकि जान रहे हैं सरकार को भी पता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है। वो हम लोग की बात को मानेंगे ही, आज नहीं कल नहीं, लेकिन वो मानेंगे ही। देखिए, सरकार की बात को मानने की बात ही कह रहे हैं कि सरकार इन लोगों के मांग को मानेंगे ही, और कहीं न कहीं इसको लेकर ही जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्टेडियम में मौजूद हैं, कुछ छात्राएं भी हैं। आप लोग यहाँ पर आई हैं, क्यों आई हैं तो बताइए। सर हम लोग ये इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं ताकि जिस चीज़ की मांग की जा रही है वो पूरी हो सके। अब हम लोग भी स्टूडेंट है, काफ़ी साल से परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन वही है कि रिज़ल्ट पेंडिंग होता है, वैकेंसी नहीं निकलती है, इससे सब फ्रस्ट्रेटेड है हम लोग। और हम लोग चाहते हैं, एक ही समस्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? कि इस जो परीक्षा है उसकी सही तरीके से जाँच की लग रहा है जाए। कि सरकार सुन रही है आपकी? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर कि सरकार सुन रही है, पर है थोड़ा सा होप है कि मे बी इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो। देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा। आप बताइए। एक्चुअली ना मेरे को एजुकेशन सिस्टम से बहुत पहले से ही प्रॉब्लम है यहाँ का।
ऐसा लगता है कि एक अगर सुधर रहा है तो दूसरा ख़राब हो रहा है, फिर सब खराब हो जा रहा है। मेरे भाई है जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं एग्ज़ाम का, बोलते हैं कि दीदी मेरे को ये एग्ज़ाम देना है, पर तुम बेटा, हम लोग बोलते भाई तुम मत दो। हम लोग ये बोलते, ये नहीं बोलते कि भाई आप दो एग्ज़ाम, अच्छा होगा मस्त होगा। हम लोग बोलते हैं मत दो, इसमें निकलेगा ही नहीं, बहुत करप्शन है। तो पहला थॉट हम लोग का यही आता है कि ये करप्टेड है। आंदोलन देर से क्यों आप लोगों का? आंदोलन देर से नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे आ रहा है। जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था ना, उसकी वजह से हम लोग के अंदर ये हिम्मत आया है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज हैं कि अभिजीत सर तो अलग है, आपका जंतर मंतर का प्रोटेस्ट से अलग प्रोटेस्ट यहाँ दिख रहा है। प्रोटेस्ट है, लेकिन उनकी वजह से ही हम लोगों को आज इतना करेज मिला है कि हम लोग आवाज़ उठा पा रहे हैं। नहीं तो पहले भी यहाँ पे होता था, ये सब होता था, लेकिन उतना ज़्यादा बाहर नहीं आता था, उतना वैल्यू नहीं देते थे। अभी उनके वजह से आज ये वैल्यू बढ़ रहा है इसका। आज हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार ये सुनेगी बात, लेकिन शायद अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है। लग रहा है उन लोगों ने रूल तक चलेगा कि हम लोगों का भी कितना पेन है। देखिए, ये धरना जो प्रदर्शन स्थल है, आंदोलन स्थल है, धरना स्थल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुखर होकर अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो वो छात्राएँ हैं। और छात्राओं की भी संख्या अगर हम कहें तो कम नहीं है यहाँ पर, और लगातार छात्राएँ आ रही है। और सबका बात एक ही है, कहना है, सब में आक्रोश दिख रहा है कि झारखंड जब से बना, झारखंड बनने के बाद जिस तरह से वैकेंसीज निकाली सरकार ने, छात्रों का आरोप है कि सभी वैकेंसी में लगातार अनियमितता हुई है, पेपर लीक हुआ है, और उससे हम लोग तंग हो गए। और जंतर मंतर पर जब छात्र का प्रदर्शन हुआ तो उसके प्रेरणा को लेकर ही हम लोग यहाँ पर आज आंदोलन पर हैं। आज अगर बात करें तो छात्र आंदोलन का यह 17वां दिन है कुल मिलाकर, और आज भी बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं यहाँ पर जुटकर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लल्लू राम के लिए रांची से कुंदन कुमार की रिपोर्ट।